नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और हमारी इस खास पेशकश खास तौर पर देखिए ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड पर जो शिकंजा कसता जा रहा है एनसीबी का, और उसमें कई सारे लोगों के नाम हम आपको बता दें। हमने चर्चा एजाज खान की भी की थी। उस मामले में बहुत बड़ी बात अब सामने आई है। जो ड्रग पैडलर है शादाब बटाटा का कल तक नाम था, उनका आमना सामना हो चुका है और ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि ड्रग्स कनेक्शन में उनका नाम, एजाज खान ने जितनी बातें बोली सरकार के लिए, जो वीडियो उन्होंने वायरल किया था, उन तमाम चीजों के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। 8 घंटे की उनसे पूछताछ की गई थी। बात इतनी सी हो रही है कि इन पूरे मामले में ड्रग्स, बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड तक ये पूरा जो कनेक्शन है, और सरकार जब इस पर कार्रवाई करती है तो फिर क्यों लोगों को तकलीफ होती है। बॉलीवुड में भी कई ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जिनसे पूछताछ की गई थी सुशांत के केस के बाद। तो अब बड़ा सवाल है कि जब इस पर एक्शन लेने की बात हो रही है तो फिर अब लोगों का पेट दर्द क्यों हो रहा है। हम विस्तार से इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। इस वक्त आपको बता दें कि सुनील पॉल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कॉमेडियन हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन, और सबसे बड़ी बात कल तक भी जिक्र था एजाज खान का, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। सरकार के लिए भी उन्होंने, देश के प्रधानमंत्री के लिए भी उन्होंने बहुत ऐसे बयानबाजी की है जो बहुत उचित नहीं थी। उनका वीडियो भी हमने देखा। अंततः गिरफ्तारी हुई है और आज की अपडेट में यह है कि यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि ड्रग प्लेडर के साथ उनके संबंध थे, और ये पूरा जो एक बड़ा कनेक्शन है ये लंबे समय से चला आ रहा था। जी, बहुत अजीब लगता है जब सुन के कि बॉलीवुड के कलाकार और सभी लोग इससे जुड़े फिरते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि तमाम जो बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे वो जितने भी जो नाम आए थे, हमारे भारती सिंह का भी नाम आया था, और अब एजाज खान, तो इनमें से कुछ लोग तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। खासकर एजाज को तो मैं अच्छे से जानता हूँ और बहुत मिलनसार बंदा है, बहुत अच्छे से मिलता है। मैं अपनी मेहनत से ऊपर आया है, और बॉलीवुड के एक ग्रुप से हमेशा चिड़ा हुआ रहता है, वो जो नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म करता है, तो उस ग्रुप से हमेशा चिड़ा रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अकेलेपन का शिकार होने की वजह से वो नशे का एडिक्ट हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि नशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मुझे लगता है कि आप काम का नशा करो, नशे का काम मत करो। अभी जो हमारी फिल्म आ रही है लॉकडाउन टू अनलॉक 30 अप्रैल को आ रही है, तो उसमें मैंने यही दिखाने की कोशिश की कि पिछले साल 2020 में हमारे भारत में, बॉलीवुड में, दुनिया में और फिल्मी दुनिया में क्या क्या बिल्कुल। सुनील जी, क्या लगता है ये कनेक्शन खत्म कैसे होगा? गवर्नमेंट यदि इसके लिए एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है और ऐसे लोगों पर शिकंजा कस रही है, और ये मामला सबसे ज्यादा बहुत तेजी से उठा था जब सुशांत ने सुसाइड किया था। बहरहाल सुसाइड थी, हत्या थी, बहुत दिनों तक उस पर चर्चा चली थी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी ये तमाम बातें जो हुई थी, नहीं लगता कि यदि एक्शन लिया जा रहा है या इन सब चीजों को कंट्रोल करने की बात है, तो मुझे लगता है बहुत विरोध नहीं होना चाहिए। फिर भी ना जाने क्यों बॉलीवुड से कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं आई हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि क्यों है, सब लोग आजाद हैं, सबको अपनी लाइफ में जो भी करना है वो स्वतंत्र है उन चीजों के लिए, लेकिन इससे तो आप नशे की एक ऐसी गिरफ्त में जा रहे हो जो आपकी जान भी ले सकता है। बिल्कुल, ये तो हर तरह से प्रॉब्लमेटिक कि एक तो आपके लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, और आप नशा करते हो तो आपके जो फॉलोअर्स है, आपको जो फैंस हैं, वो भी, उनको भी लगेगा ये तो कूल है कि हम जिनके फैन हैं, हम जिनको फॉलो करते हैं, अगर वो पसंद करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज तमाम बॉलीवुड के कलाकार को ध्यान रखना चाहिए। अब अगर आप ये कहोगे कि ये हर इंसान का पर्सनल हक है ये, लेकिन वो आम आदमी के लिए ठीक है। आम आदमी इस देश के लिए उसका इतना इन्फ्लुएंस नहीं उतना, क्योंकि वो अपनी जिंदगी जी रहा है, तभी वो आम आदमी है, अपने हिसाब से खुश है। लेकिन जो सेलिब्रिटी होते हैं उनको तो एक झटके में पूरी दुनिया देख रही है, एक झटके में पूरा उनके फैंस देख रहे हैं, और वो चीज जो है वो फैंस पर और लोगों पर बुरा असर डालती है। तो तमाम बॉलीवुड के लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप, ऊपर ने बहुत अलग जगह दी है, अच्छी जगह दी है, एक नाम दिया है, उसे बदनाम ना करे। ऊपर वाले का
नाशुक्र ना करे और होशो हवास में काम करे, ताकि आपका काम और आप ज्यादा लोगों तक हमेशा के लिए पहुंचे। क्योंकि पुराने कलाकार आज भी, बच्चन साहब आज भी हमारे जहन में है, लता मंगेशकर जी आज भी हमारे जहन में, सचिन तेंदुलकर आज भी हमारे जहन में। इनमें से किसी ने नशा नहीं किया, सिर्फ काम का नशा किया, काम का नशा किया। तो ऐसे ही करना चाहिए, मुझे लगता है आगे बढ़ने। जॉनी लीवर साहब इसके एग्जाम्पल है। चलिए, लगातार बने रहिए सुनील जी हमारे साथ। राजा बुंदेला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा बुंदेला जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। हमने कल भी आपसे बातचीत की थी। देखिए, आज चर्चा एक बार फिर इसलिए निकली है ड्रग्स कनेक्शन बॉलीवुड और एजाज की, क्योंकि अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है, आमना सामना करवा दिया है और पूरी बात क्लियर है कि ड्रग पेडलर के साथ उनके संबंध थे, ये तमाम चीजें चल रही थी। कुछ ऐसी बातें भी आई हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हमें कुछ भी करने का अधिकार है, लेकिन सुनील पॉल जी दूसरी तरफ लगातार जुड़े हैं। उन्होंने कहा, देखिए, सबको अपने जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन ड्रग्स के चलते कई लोगों की जान पहले गई है। सुशांत वाला मैटर हम सब देख चुके हैं। ड्रग्स ही क्यों, काम का नशा भी तो है इसके लिए। आजादी का मतलब क्या होता है? मनुष्य जंगलों में था जब बिल्कुल आदि पुरुष था, तब समाज की संरचना इसलिए की गई थी कि समाज में एक व्यवहारिकता बने, एक सामंजस्यता बने और कुछ नियम कायदे बने। जो लोग ये कहते हैं कि हम आजाद हैं, तो उनको ये मुल्क छोड़ देना चाहिए, उनको समाज में नहीं रहना चाहिए। आजादी का मतलब ये तो नहीं कि आप किसी को उठ के कभी भी गाली दे दें, कभी भी आपके मन में जो आए वो खा लें, कभी भी मन में आपके जो मुंह में आए वो उगल दें। नहीं, हमें समाज में अगर रहना है तो समाज की और सांस्कृतिक जो व्यवस्था है उसका पालन करना होगा। और कल भी मैंने कहा था कि एजाज भाईजान का, अब ये सुनील जी कह रहे थे, सुनील जी के अपने अनुभव जो भी रहे होंगे, मैंने तो कभी उस व्यक्ति को जिसका नाम एजाज है न कभी अच्छा एक्टर समझा है, न कभी अच्छा इंसान समझा है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लोगों से मेरी दोस्ती नहीं हो, मुस्लिम लोगों, मेरी जिंदगी में सारे के सारे दोस्त मेरे मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले। और मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े एक्टर इस्लाम के हैं, वो दिलीप साहब को मैं मानता हूँ। लेकिन इस सज्जन ने तो कभी जिंदगी में किसी दूसरे धर्म को तो छोड़िए, किसी दूसरे व्यक्तित्व के बारे में अच्छी बात कही नहीं। और मैं कल भी आपसे कह चुका था कि ऐसे लोगों को अगर हम महिमा मंडित करेंगे तो हम अपने समाज को और हम अपने सोचने की मयार को छोटा कर रहे हैं। अगर वो नशे से उससे जुड़ा था, ही हैज टू गो टू द बिहाइंड द जेल, बिहाइंड द बार्स। अनुराग कश्यप ने अपना जस्टिफाई किया और वो कभी कोई ऐसा मौका था जिससे वो गुजरे और अब निकल के उन्होंने अपने आप को इतनी बड़ा इंसान बना दिया कि आज लोग उनकी फिल्म की तारीफ करते हैं, उनकी सोच की तारीफ करते हैं। हो सकता है वो एक राजनीतिक जो पार्टी है उसके साथ ना जाते हो, लेकिन वो क्रिएटिविटी में तो उनको कोई चले। मुझे एजाज भाई का नाम का आप एक ऐसा क्रिएशन बता दीजिए जिसको हम कहें कि साहब नहीं साहब ये तो एक बड़ी छोटी भूल है, उन्होंने महान कार्य किए हैं। और मैं आपको फिर कह दूं कि हर आदमी को अपने किए की सजा भुगतनी चाहिए। अगर हम समाज में रहते हैं तो समाज की मर्यादा को हमें मानना ही होगा, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी विचारधारा के हों। और तभी आप अच्छे इंसान बन सकते हैं और अच्छे कलाकार बन सकते हैं जब सामाजिक संरचना की आप इज्जत करते हो, अच्छे इंसान हो। तभी दूसरे लोग, जैसा सुनील ने कहा कि आपको दूसरे लोग तभी सर आंखों पे उठा सकते हैं तब जब वो समझें कि आप आस्था के काबिल हो, आप में वो उतना गूढ़ता होनी चाहिए, उतनी आपके अंदर गंभीरता होनी चाहिए, तो लोग समझेंगे ये तो फूहड़ापन है कि पूरा मुल्क इस्लाम में हो जाएगा और मुझे कौन रोकता है इस्लाम में। 4 आयतें नहीं वो पढ़ पाए जब उसने कहा एक चैनल पे, उन्होंने कहा चलिए कुरान की 4 आयतें पढ़ दीजिए आप। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता है कि उस आदमी को, आइडियली आप आज भी उसी को जिक्र कर रही हैं, मुझे तो लगता है कि हम और आप सब मिलकर उसको महिमा मंडित कर रहे हैं। लेट हिम बी इन द जेल एंड ही शुड कम आउट। एक पनिशमेंट के बाद बेहतर इंसान बन के आएंगे तो हम उनकी तारीफ करेंगे और उनको इज्जत भी देंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और राजा बुंदेला जी आपसे ही जानना चाहूंगी, जिस तरीके से गवर्नमेंट एक्शन लेने की बात करती है, एनसीबी हो, तमाम हो, हम मुंबई की बात करते हैं, एक बड़ा कनेक्शन शुरू से हमने ड्रग्स का बॉलीवुड का देखा है। कुछ लोगों को इस पर आपत्ति इसलिए थी कि उनका जीवन है, वो किस तरीके से उसे जी रहे हैं। तो ठीक है, आप जिए करिए, लेकिन ये अच्छा मैसेज तो नहीं है। ड्रग्स क्या बहुत अच्छी चीज है, आपका लाइफ है, आपको नेम फेम मिला है, आप बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, तो यदि ड्रग्स लेंगे या नहीं लेंगे तो उससे क्या फेम कम हो जाएगा? यदि सरकार उस पर कंट्रोल करवा रही है या उस पर केसेस बनते हैं, लोगों से पूछताछ हुई है इससे पहले भी कई बार, तो उसमें इतनी तकलीफ क्यों है स्टार्स को? देखिए, थोड़ा सा अगर समय दें तो इसकी हम व्याख्या आपको पुराने समय से लेकर अब तक मैं कर दूं।
एक्टर बहुत आइसोलेटेड होता है, वो पूरे घंटे अपनी वैनिटी वैन में बैठा रहता है, एक ऐसा चरित्र वो जीता है जो लिखा किसी और ने, जिसको डायरेक्ट कोई और कर रहा है, कपड़े किसी के सजेस्ट किए हुए हैं। एक्टर एक टूल होता है, उसमें जितनी भी क्रिएटिविटी है वो सब लोगों की, दूसरों की है। घर आता है थका हारा, बीवी से अच्छे संबंध हुए तो भाईचारा, प्यार मोहब्बत हो गई, नहीं हुई गाली गलौज हो गई, 2 दारू गिलास पी के सो जाता है। इस आइसोलेशन को मिटाने के लिए आज नहीं, हाजी मस्तान, करीम राला, वलियार रवि, ये सब आप अगर आपको याद हो, शरद पवार के जमाने में ये सारे लोग थे। और उस जमाने में भी नशा होता था, लेकिन नशे का जो परसेंटेज थी, क्वांटिटी थी, वो आटे में नमक जैसा था, कहीं नमक ही नमक नहीं था। और वो भी ऐसा था कि आप पर्दे के अंदर अपने बाथरूम में क्या कर रहे हैं किसी को कोई मतलब नहीं, वो बाथरूम वाली चीज थी। लेकिन अब जब समय बदला, जब मॉडर्न, जब हम गूगल एज में आ गए, हमने माँ बाप संयुक्त परिवार खत्म कर दिए, हमारे सामने एकता कपूर ने एक नया पूरा का पूरा समाज की व्यवस्था की संरचना कर दी, तब ये एक्टर बिखर पड़े। इनकी पार्टियों में नशा होने लगा, इनकी पार्टियों में वो सब होने लगा जिसको हमने पर्दे के पीछे रखा था। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता था, मैं फिर एक बार आपके चैनल से कह दूं, ये बिल्कुल होता था और ये होता रहेगा, क्योंकि एक्टर को एक आउटलेट चाहिए, एक कलाकार को एक आउटलेट चाहिए। आप पिकासो की जिंदगी का उठा के देख लीजिए, चार्ली चैपलिन का उठा के देख लीजिए। चार्ली चैपलिन इतने बेहतरीन एक्टर थे, लेकिन मार्लिन ब्रांडो ने लिखा है कि इससे मैंने थर्ड ग्रेड इंसान नहीं अपनी जिंदगी में देखा। तो क्रिएटिविटी एक अलग चीज है और इंसानियत एक अलग चीज है। तो एक आउटलेट के लिए वो नशा था। कुछ लोग शराब पीते थे, कुछ लोग दूसरे नशे से अपने आप को ढाल लेते थे, शांत कर लेते। लेकिन जो नया जो युग आया, ये डिजिटल हाई प्रोफाइल, इसने पूरे समाज के व्यू और संरचना को बदल दिया। जब वो बदला तो वो सुनील पॉल जी लगातार जुड़े हुए हैं, साफ करना पड़ेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए सुनील पॉल जी, क्या लगता है, अपनी अपनी देखिए राय हैं, अपने अपने तर्क हैं, लेकिन बॉलीवुड से कनेक्शन हम शुरू से तमाम दिग्गजों का देखते आ रहे हैं। कई बड़े स्टार्स को हमने देखा ना जिनको नशे की जरूरत नहीं पड़ी। एक उदाहरण राजा बुंदेला जी भी अभी दे रहे थे। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? बिल्कुल, राजा साहब के बयान से बिल्कुल मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ। और राजा साहब ने हमेशा सोशल वर्क बहुत किया है, अच्छा काम किया है, समाज से जुड़े हैं। यही तो काम है हम कलाकारों का, लोगों को अपनी कला के जरिए मनोरंजन देने का उनकी, ताकि ऐसा मनोरंजन मिले जिससे समाज हंसे, मुस्कुराए, स्वस्थ रहे। वो समाज अगर स्वस्थ रहेगा, कलाकार की जरूरत है समाज। अगर समाज स्वस्थ रहेगा तो वो फिल्म देखने आएगा, शो देखने आएगा, उनका मन अच्छा है तो वो परिवार के साथ आएगा, तो उससे कहीं ना कहीं कलाकार का भला ही होना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार को बहुत ध्यान रखना चाहिए समाज का, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीऊंगा, भले उसका समाज पे कोई भी असर पड़े। तो ये मुझे लगता है कि ये गलत सोचना है। और जैसे कि बुंदेला साहब ने दिलीप साहब का एग्जाम्पल दिया, मैंने बच्चन साहब का एग्जाम्पल दिया, लता जी का, जॉनी लीवर जी का, तो ये आप ना सिर्फ दर्शकों के द्वारा तक अच्छा काम कर रहे हो, बल्कि आप अपने फील्ड के को भी तगड़ा कर रहे हो, एक अच्छा माहौल बना रहे हो। कि मुझे लगता है कि यार मुझे जॉनी लीवर जी जैसा काम करना है, उनकी तरह काम करना है, तो उनकी अच्छी चीजें सीखो, अच्छी बातें सीखो, तभी जाके मेरा एक नाम होगा, काम होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है ध्यान रखना। अभी जो फिल्म आ रही मेरी लॉकडाउन टू अनलॉक, मैंने इन सब चीज का जिक्र किया उसमें, जो 30 अप्रैल को आने वाली है। उसमें मैंने 2020 में कोरोना से मजदूरों के साथ में क्या हुआ, बॉलीवुड के साथ में क्या हुआ, नशा करने वाली बॉलीवुड के साथ में क्या हुआ, और पुलिस, सब कुछ उसमें शामिल है लॉकडाउन टू अनलॉक में। मैं तो कोशिश करता हूँ, मेरे आपने वीडियो भी देखे होंगे, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि समाज में जो कुछ मुझे बुरा दिख रहा है अपने नजर से, लेकिन एक तरफा नहीं, मैं पूरा माहौल समझता हूँ कि सचमुच किसी तरफ में बुरा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ। और मैंने बिल्कुल। सुनील पाल जी, क्या लगता है आपको, यदि ये जो कनेक्शन बॉलीवुड और ड्रग्स का है, जिसमें तमाम हस्तियों के नाम पहले भी आए और अभी भी जिस तरीके से नाम लगातार आ रहे हैं, इससे कभी निकल पाएगा बॉलीवुड, या फिर ये एक हिस्सा ही बन गया है, इसको चाहे कितनी ही कोशिश कर ले गवर्नमेंट, चाहे कितनी कोशिश कर ले, पूरी तरह से मुक्त नहीं किया जा सकता? देखिए, क्या अभी ये हो गया है कि कलाकारों का जो है ना,
वो अलग मिजाज हो गया है। वो समाज से जुड़ना नहीं चाहते कुछ लोगों को। जैसे मैं ज्यादा दूर नहीं मारूंगा, अभी यूट्यूबर्स की बात करता हूं मैं। यूट्यूबर स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे माइक पकड़ के डायरेक्ट गाली देता है। अब आप बताइए, ये समाज के लिए अच्छी बात है? जो समझ में नहीं आता वो समाज में कहां से है? तो मैं समझता हूँ कि जो सेंसरशिप अभी ये ओटीटी पर जो वेब सीरीज आ रही है उसमें सेंसर नहीं है तो वो कुछ भी डाल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपकी अपनी जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। कोई आपको रोकने आएगा तभी आप रुकोगे, कोई आपको नशा नहीं करने के लिए बोलेगा तभी नहीं करोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको अपनी सेंसरशिप खुद चाहिए, आपकी अपनी जिम्मेदारी खुद होनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसका लोगों के परिवार पे और मेरे परिवार पे क्या असर पड़ेगा, ये सोचना जरूरी है। बिल्कुल। चलिए, राजा बुंदेला जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजा बुंदेला जी, क्या लगता है, एक फैशन आइकॉन टाइप्स हो गई है ड्रग्स? क्यों मैं इसलिए ये बार बार पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही हुआ है। आपने बिल्कुल एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि जितना एक तनाव रहता है किसी कैरेक्टर को जीना, और अलग ड्रेसेस वाला, अलग निर्देशन वाला, मैं बिल्कुल आपकी बात को सहमत हूं और समझ भी सकती हूं उस चीज को, लेकिन हम उसका प्रेशर झेलने के लिए सिर्फ ड्रग्स को चुने। और देखिए, हर चीज का एक लेवल होता है, आपको क्या करना है, कितना करना है। हमने तो कई सारे जो स्टार्स रहे हैं पुराने, उनका करियर तक देख लिया कि वो किस गर्त में चले गए इस नशे के चलते। सब लोग परिवर्तन के एक बहुत बड़े दौर से गुजर रहे हैं और अब पाश्चात्य सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर जिस तरह से हमारे ऊपर हमारी इस नई पौध को हावी हो गई है, ये दौर तो हमें देखना ही है, आज नहीं कल। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि एंड ऑफ द डे हमें एक रोशनी की किरण भी दिखती है, क्योंकि हमारी संस्कृति 6000 साल पुरानी है। इस पे मुगल भी आ गए, हूर भी आ गए, इस पे अंग्रेज भी आ गए, फिर भी हम अपनी संस्कृति को बचा के रख के, जिंदा रख के अभी तक चले आए हैं। तो ये होगा। और ये अभी एक, आप केवल हिंदुस्तान की बात ना करें, बात वेस्टर्न वर्ल्ड तो इससे इतना दूषित है कि वो मर ही रहे हैं इसमें। आप अमेरिका को उठा के देख लीजिए, आप दूसरे मुल्कों को उठा के देख लीजिए। लेकिन हम सब, जैसे आपने किया है, मैं बार बार कहता हूं, आप जैसे चैनल और दूसरे चैनल को ये जागरूकता बनानी बहुत जरूरी है। हमें अपने संस्कारों में, अपने व्यवहार में बच्चों को ये बताना जरूरी है कि वो भी एक तुम्हारे लिए नजरिया है और ये भी तुम्हारे लिए नजरिया है। उसको ओढ़ना नहीं है, अपने संस्कारों को छोड़ना नहीं है। अगर आप ये कहें कि इंडस्ट्री बिल्कुल साफ सुथरी दूध की धुली हो जाएगी, तो वो राम राज्य में भी नहीं हुआ था और अभी किसी इनके राज्यों में भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, इस पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। जब ये नेक्सस राजनीति, नेता, पुलिस इन सब के साथ मिल जाती है, ये सब घालमेल करते हैं, तो वो गंद सड़क पे आ जाती है और घरों में और परिवारों में आ जाती है। वरना अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाए, एक राजनीतिक नेता जो जनता के प्रतिनिधि बन के चुन के आया, वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, जैसा पुराने समय में था, आजादी के बाद के नेताओं में था, एक आस्था थी शास्त्री जी के प्रति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के प्रति, अपने वल्लभ भाई पटेल के प्रति। ऐसे आस्था वाले अगर नेता मिलेंगे तो मुझे नहीं लगता ये समस्या कभी आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर हमारे नेता ही करप्ट हैं, जो हमारा गृह मंत्री 100 करोड़ रुपए बॉम्बे का, महाराष्ट्र का कह रहा है कि लोग आगे उगा के लाओ 1 महीने में, हमारे मतलब एक से एक नेता, लालू, मुलायम, शरद यादव, शरद पवार, आप एक नेता तो बताइए जिसके प्रति आज जनता की निष्ठा बची हो। बिल्कुल। एक पॉलिटिकल फिगर ही नहीं हमारे पास है। तो मैडम, वो तो क्राइसिस पर्सनालिटी बेसिस हो गया है। जब तक अच्छे हम राम नहीं पैदा करेंगे तो राम के फॉलोवर कभी नहीं बनेंगे, रावण ही पैदा होंगे तो रावण के फॉलोवर बनेंगे। तो ये सब, हम सब रावण के फॉलोवर हैं। राम बनाना पहले जरूरी है, तभी हम राम के फॉलोवर पैदा कर पाएंगे। बिल्कुल। चलिए, सुनील पॉल जी, क्या लगता है, एक बहुत छोटा सा अंतिम सवाल, जितने लोगों के नाम सामने अब तक आए या अभी भी, क्योंकि वर्तमान में प्रेजेंट में तो बात शादाब बटाटा की हुई और मुझे लगता है किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर ऐसा क्यों लग रहा है कि एक माया नगरी मुंबई और इतने लोगों का जुड़ाव और कनेक्शंस इतने, और ड्रग्स को लेकर तो न जाने कितना बड़ा यहाँ से बाहर तक की पूरी एक लिंक है और इसको कोई नकार नहीं सकता। क्या लगता है, इतने बड़े लोग, दिग्गज, इस पूरे ड्रग पेडलर्स इतने बड़े बड़े हैं, कार्रवाई के नाम पर इनके लिए कुछ भी नहीं होता? हाँ, किसी सेलिब्रिटी का नाम आ जाए, जांच बैठ जाती है, पूछताछ हो जाती है, किसी का सुसाइड हो जाता है तो पूरे कनेक्शंस निकलते हैं। अंततः इसके बैक हम यदि जाकर देखें तो सब कुछ पर्दे के पीछे तो ऐसा चल रहा है कि बिल्कुल ओपन है। मुझे लगता
लगता है कि जितने लोग इसमें देख भी रहे हैं या जांच भी हो रही होगी तो सबकी मिलीभगत होती होगी। जिसमें जो लूप होल्स है कानून में, वो कुछ ऐसे हैं कि जिसकी वजह से ये लोग बजबुजा के निकल जाते हैं। जैसे इतना प्रतिशत ड्रग्स आप ले सकते हैं सर दर्द के लिए, इतना प्रतिशत ले सकते हैं हार्ट के लिए, इतना प्रतिशत इसके लिए ले सकते हैं। अब ये सारे लूप होल जो है ना, वो कानूनी तौर पे बड़ी हेल्प करते हैं बच के निकल के भागने के लिए, ठीक है। और उसमें फिर कानून भी कुछ नहीं कर पाता है, समाज भी कुछ नहीं कर पाता है, और नशा जो है धड़ल्ले से बिक रहा है। और ये कोरोना में भी हमने देखा है, मैं सबका तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ भ्रष्ट नेता, कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले, कुछ गद्दार डॉक्टर्स अपने कम्युनिटी के साथ में ऐसी गद्दारी कर रहे हैं कि कोरोना के नाम पे कहीं 2000, कहीं 1000, कहीं 100 रुपए, कहीं चेकिंग के नाम पे, कहीं मास्क के नाम पे, कहीं इसके नाम पे, दवाई के नाम पे, कभी कोई किसी को कोरोना पॉजिटिव बता देगा, फिर दूसरा डॉक्टर कोरोना नेगेटिव बता देगा। फिर ये इतनी जालसाजी चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये लूप होल्स की वजह से सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल। चलिए राजा बुंदेला जी, आपसे भी मेरा खत्म करो पहले। बिल्कुल राजा बुंदेला जी, बहुत छोटा सा सवाल आपसे भी इसी को लेकर कि ये जितनी भी चीजें चल रही हैं, जितने भी लोगों के नाम सामने आते हैं, क्या लगता है कोई बड़ा केस हो जाए तो छानबीन होने लगती है, जांच होने लगती है और लोगों से पूछताछ होने लगती है, अन्यथा कभी नहीं होता है ऐसा? सब चुपचाप बैठे होते हैं, सबकी पार्टियां चल रही हैं, सबके बढ़िया जितने भी बड़े पेडलर्स हैं वो अपनी इधर से उधर ड्रग्स को कर रहे हैं, सब धड़ल्ले से चल रहा है, फिर क्या सोते रहता है प्रशासन और कानून? वो एक कहावत है मैडम, समृद्ध को ना दोष गोसाई। ये मुल्क उसी के कायदे पे चलता है। यहाँ क्षणिक तौर पर लोग रिएक्ट करते हैं और क्षणिक तौर के बाद उसमें खत्म कर देते हैं। लेकिन आप एक बात मान लें कि हम लोग आशावादी लोग हैं, हमारा आधा गिलास भरा हुआ है। नौजवान हमारी जो पीढ़ी है वो समझ रही है। और देखिए, अगर मुड़ेंगे, मैं अभी किसी के उसमें न्यूज में पढ़ रहा था कि इसके पहले चुनाव का, मैं आउट ऑफ द संदर्भ में बात कर रहा हूँ, चुनाव में कभी कोई हिंदू को नहीं साधता था, कभी कोई मंदिर नहीं जाता था, सारे लोग टोपी लगा लगा के इस्लाम या दूसरे जाति धर्म के लोगों को पूजने चले जाते थे। आज एक दो व्यक्तियों ने पूरी टेबल टर्न कर दी कि हर पार्टी का आदमी मंदिर, देवी, दुर्गा और यहाँ जा रहा है। और इसी तरह हमारे संस्कार भी जागेंगे। आप बिल्कुल देखते रहिएगा, एक आदमी मार्ग दिखाने वाला होगा जो हमारे इसी तरह इस पूरी जनता को और इसी पूरी आने वाली पीढ़ी को ठीक करेगा। बुराई पहले भी थी, है भी और आगे भी रहेगी, लेकिन बुराई से सामना करना, उससे झगड़ना, उससे लड़ने की हमें हिम्मत होनी चाहिए और उस हिम्मत से ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। और आशा ये रखनी चाहिए कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, सब भला ही होगा, ईश्वर सबका भला करेगा। बिल्कुल। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन और एनसीबी का शिकंजा एजाज खान पर और गिरफ्तारी हो चुकी है। बहुत सारे उनके वीडियो आए हैं सरकार के खिलाफ, भड़काऊ बयानबाजी उनकी, और ये बिल्कुल साफ हो गया है आज की जो ड्रग पेडलर्स हैं उसके साथ उनके संबंध थे और बढ़िया अच्छे से लेन देन हुआ है। ना जाने कहां कहां तक ये चीजें सप्लाई हुई होंगी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेलिब्रिटीज इसके चक्कर में, ड्रग्स की लत में, गर्त में जा चुके हैं। लेकिन क्या होगा, किसकी मिलीभगत होती है, जब सरकार कार्रवाई की बात करती है तो बहुत सारे लोगों का बॉलीवुड से पेट क्यों दुखता है, ये तमाम चीजें इसीलिए निकल कर आनी हैं कि जिन्हें करना है वो करेंगे, जो इसकी लत जिन्हें लग चुकी है वो इसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, इसे कंट्रोल करना शासन प्रशासन के हाथ में है, वो कर सकते हैं। कड़क होंगे, सख्ती बरतेंगे तो निश्चित तौर पर लगाम लगाई जा सकती है। और बहुत सारे लोग जो मौत के गर्त में चले जाते हैं इस ड्रग्स के चक्कर में, निश्चित तौर पर उन्हें बचाया भी जा सकता है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।